हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि एक्चुअली नॉर्मल चिल्ड्रन हो या कोई भी चिल्ड्रन हो, स्पेशल हो, ऑटिज़म, एडीएचडी, डेवलपमेंटल डिलेज के हों, बात करते हैं कि असल में स्क्रीन टाइम से होता क्या है, ब्रेन पे इफ़ेक्ट क्या होता है। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं ब्रेन में स्क्रीन से, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि स्क्रीन इज़ हाउ हार्मफुल, किस तरह से वो हार्मफुल है ब्रेन के लिए। 18 मिलियन बच्चे स्पीच और लैंग्वेज डिले से जूझ रहे हैं। जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन होता है, इट इज़ मोस्टली सबसे ज़्यादा वो डेवलप हो जाता है हमारा 1 to 5 years ऑफ एज में। दिस इज़ द डेवलपिंग एज। लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी आती रहती है 12 साल तक। 12 साल के बच्चे तक की लैंग्वेज डेवलप होती रहेगी, लेकिन जो कॉग्निटिव पार्ट है, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पार्ट है, लैंग्वेज पार्ट है, स्पीच पार्ट है, जो मैक्सिमम एबिलिटी होती है, वो फर्स्ट 5 years इज़ द डेवलपमेंट फेज़। वो सबसे ज़्यादा माइंड का डेवलपमेंट हो रहा होता है। पहले फ्रेंड्स ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम टीवी या मोबाइल बच्चा 6 से 7 घंटे 8 घंटे देख रहा है, ठीक है। अब मोबाइल देखने की वजह से वन वे कम्युनिकेशन से होता क्या है, बात करते हैं। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ठीक है, उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा सोचने की शक्ति, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, कमांड कैसे हमें लेनी है, इस चीज़ का वो ब्रेन का पार्ट होता है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, लेकिन जो न्यूरोनल पाथवे है ना, वो बनता रहता है, हमारा पाथवेज बनते रहते हैं। ब्रेन हमारा आपने कंसीव किया बेबी, 3rd डे से हमारा ब्रेन बनना, डेवलप होना शुरू हो गया। और न्यूरोनल जो पाथवेज हैं वो एनवायरनमेंट से हमारे बनते रहते हैं, न्यूरोनल पाथवे। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये हमारा काम करता है, हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की, अंडरस्टैंडिंग का ये पार्ट है। उसके बाद टेम्पोरल लोब क्या करता है? टेम्पोरल लोब हमारा करता है लैंग्वेज का काम, स्पीच का काम, ठीक है। अब हम आ गए पैराइटल लोब में। पैराइटल लोब इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, सेंसरी पार्ट, प्रेशर, परसीवरेंस, ठीक है। इस तरीके से हमारे ये पार्ट्स हैं। अब फ्रेंड्स, अगर इनमें आप खुद ही समझ जाइए कि अगर हमने ज़्यादा एक्सपोजर दिया स्क्रीन का, तो फ्रंटल लोब का फंक्शन, हमारा न्यूरोनल पाथवे वीक हो गया और एग्जीक्यूट फंक्शनिंग चली गई। यानी बच्चा हियर तो करेगा अपनी फेवरेट चीज़ें, लेकिन लिसन नहीं करेगा, कमांड को फॉलो नहीं करेगा। पैराइटल लोब का पार्ट है हमारा, पैराइटल लोब वाले प्रेशर, सीकिंग बिहेवियर, सेंसरी इश्यूज़, ये सारे आने बच्चे में शुरू हो जाएंगे। टेम्पोरल लोब यानी लैंग्वेज और स्पीच का पार्ट अफेक्ट होने से बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डिले हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से पुरानी जो रिसर्चेज हुई हैं, एमआरआई जो कराए गए हैं, उसमें ये देखा गया है कि इन पार्ट्स में अफेक्ट हो रहा है, और उस अफेक्ट होने से ये सिम्टम्स हमारे बच्चे में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल फिजियोलॉजी है जो कि सबको पता होना चाहिए। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा होता है फ्रेंड्स कि अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखें ना, तो मोबाइल से कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं। इसलिए हमें इसको नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज़ ना आ जाएं, ठीक है। और फिर कुछ कहते हैं कि इसने भी देखा, उसने भी देखा। सो एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर, लेकिन क्योंकि 90% बच्चों को ट्रिगर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 3 एरियाज़ देखे गए जो अफेक्ट होते हैं, और ये 3 एरियाज़ ये काम करते हैं, तो वो बच्चे काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। और एक्सेप्शनल जो केसेस हैं
उन बच्चों में अगर अंदर से मोबाइल देखने की शक्ति नहीं है, उनको बचपन से ही खेलने का शौक है, तो उन बच्चों के ये पार्ट्स अफेक्ट नहीं हुए। एक्सेप्शनल केसेस आर एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी डिसऑर्डर, सो इट इज़ नॉट अ टॉपिक ऑफ डिबेट। ऐसा होता है फ्रेंड्स कि आप अपना मोबाइल चला के ऑन करिए, सभी के हाथ में, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके हाथ में मोबाइल होगा। एक क्लिक से वीडियो ऑन हो गई, एक क्लिक से ऐड स्किप हो गया, एक क्लिक से कॉल हो गई, एक क्लिक से मैसेज हो गया, सब कुछ एक क्लिक से हो रहा है। बट इन एवरीडे लाइफ दिस इज़ नॉट अ रियलिटी, ठीक है। एक क्लिक से A to Z तो नहीं लिख पा रहा बच्चा, एक क्लिक से मैम ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, नहीं बता पा रहा, एक क्लिक से, एक सेकंड में यू कैन से व्हाट यू हैव ईटन इन द ब्रेकफास्ट, वो नहीं बता पा रहा, एक सेकंड में वो सोच के 4 का टेबल बिना सोचे नहीं बता पा रहा, क्योंकि सोचना रिक्वायर है। स्कूल में क्या क्या हुआ एक सेकंड में नहीं बता पा रहा, क्योंकि ये सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग वाला पार्ट मोबाइल ने पहली बात तो उस पार्ट को ही वीक कर दिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, और दूसरा उसको यही लगता रहा क्योंकि न्यूरोनल पाथवेज ऐसे हो गए, डिस्टर्ब हो गए, न्यूरोनल पाथवेज डिस्टर्ब हो गए। तो बच्चे को तो यही पता था, क्योंकि उसने यही सीखा है कि एक क्लिक से सब कुछ होगा और ज़रूरी नहीं है कि मैं उसका जवाब दूँ। वन वे कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो बेस्ट। सो जब एक क्लिक वाली दुनिया है ही नहीं, इन रियल वर्ल्ड है ही नहीं, एंड योर स्कूल रिक्वायर्स सिटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो डेफिनेटली 100% आप लोग बोलेंगे कि येस, क्योंकि एक क्लिक में बैठना, 1 सेकेंड बैठना तो नहीं है स्कूल में, हमें तो 5 आवर्स बैठना है, 7 आवर्स बैठना है। तो डोंट यू थिंक इट्स नेचुरल कि बच्चा इम्पल्सिव हो रहा है? डोंट यू थिंक इट्स नेचुरल कि बच्चे को टेम्पर टेंट्रम्स आ रहे हैं, सोशल एंग्जाइटी हो रही है? डोंट यू थिंक नेचुरल कि उसमें स्टिमिंग बिहेवियर्स आ रहे हैं? जब तीनों ब्रेन के पार्ट्स ही वीक हो गए, न्यूरोनल पाथवेज और कनेक्शंस ही वीक हो गए, और उसके माइंड में जब ये सेट है कि 1 क्लिक में सब कुछ होना चाहिए, तो डू यू थिंक इट्स एबनॉर्मल कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है? नो, whatever he has learned from the neuronal pathways, this is called neuronal pruning. Whatever he has learned, he is just showing you that behaviors, and if you think it's abnormal, so you have to now work on it. ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आप लोग गिल्ट करें दैट यू हैव गिवन स्क्रीन और नॉट गिवन स्क्रीन। दिस वीडियो इज़ फॉर अवेयरनेस कि व्हाट ऑल मिस्टेक्स वी ऑल हैव डन, इट्स द करेक्ट टाइम टू वर्क ऑन देम, एंड यू हैव टू वर्क गोल ओरिएंटेड। फर्स्ट आप पैराइटल लोब में काम करिए, फिर टेम्पोरल लोब में काम करिए, और उसके बाद प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में काम करिए, और देखिए कि गोल ओरिएंटेड वर्क से कैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते आपको। मुझे फिर आप ज़रूर बताइएगा।